हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 23 मई 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के फैक्ट को हम समझेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और PDF फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो किस राज्य ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने किया दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MP। मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है, कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना का शुरुआत किया है। तो ये MP सरकार ने किया है। तो अब मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों तो भोपाल है। यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर लालजी टंडन है। राज्यसभा सीट जो है अपने मध्य प्रदेश की तो 11 है और लोकसभा सीट 29 है। विधानसभा सीट 230 है। राजकीय नृत्य राई है अपनी, और राजकीय फसल सोयाबीन है। नेशनल पार्क कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय आदि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। ठीक है। जनजाति गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू आदि जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। तो ये रही भोपाल की बात। ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका देश जो है तो जेमी प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिए हैं। अमेरिका देश की जो टेनिस स्टार हैं जेमी हैम्पटन, तो उन्होंने अभी प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं क्या फैक्ट है। उन्होंने पेशेवर टेनिस करियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब जीते हैं। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब इन्होंने हासिल किया है, जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया है? तो वे किस देश के थे पहलवान? तो वे ऑप्शन नंबर डी, जापान देश के थे। जापान देश के जो ये हाना किमुरा पहलवान हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वे जापान देश की थी। ठीक है। वह सिर्फ 22 साल की थी। हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स के एक रियलिटी शो टेरेस हाउस टोक्यो में काम किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AK सीकरी। AK सीकरी जो हैं, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। इसके अलावा यह केंद्र अपने मध्यस्थता, मेडिटेशन और सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर है, तो वहाँ के ये उन्होंने इसका IDRC का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका आप जान ले, इसका राइट आंसर होगा 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अक्सर एक नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। यह दिन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन मतलब ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में
अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, जिसके बाद इसे लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी LATS और एशिया अमेरिका थायराइड एसोसिएशन AOTA के साथ मिलकर रोगियों के थायराइड रोग और डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकित्सक के लिए मनाया जाने लगा है। तो ये मतलब थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन छांटे हैं जो कि हर एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे 25 मई को मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 कब 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने किस संस्था के साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो किस संस्था के साथ किया है दोस्तों, तो ये जो WHO है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ उसने WHO अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। इस साझेदारी का उद्देश्य खेलों में एथलीटों और समर्थकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों के साथ काम करना है। तो ये है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ देखें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, लास्ने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट वहाँ के हैं थॉमस बैच, और इसकी स्थापना जो हुई थी 23 जून 1894 को हुई थी, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सबको पता है, और यहाँ कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा चुके हैं दोस्तों। अब आपको मंथली करंट अफेयर्स की PDF आपको हम दे देंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसका वीडियो भी अभी हम आज या कल में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेशन जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, फाउंडेड हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर के कारण मोहित बघेल एक बॉलीवुड अभिनेता हैं जो, तो उनका अभी निधन हो गया है। तो कैंसर बीमारी के कारण मोहित बघेल का निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। तो उन्होंने सलमान खान की रेडी में अगर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता है उन्हें। एक ही साथ ही वह अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म जबरिया जोड़ी में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों ये जबरिया जोड़ी में अभिनेता सिद्धार्थ और परिणीति चोपड़ा के साथ ये जबरिया जोड़ी मूवी जो है उसमें काम कर चुके हैं, और सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी की भी भूमिका इन्होंने निभा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। तो किस देश ने किया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन जो है तो अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। चीन के इस पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर को AR-500C नाम दिया, जिसे
एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया। हाल ही में पूर्वी चीन के जिगंसी प्रांत के पोयांग में इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बांध कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया? तो किस राज्य सरकार ने किया दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार जो है तो केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बांध कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। तो और यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली की बाड़ बनाने की लागत का 50% जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज की करंट अफेयर्स का जो है तो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रिवीजन में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, किस राज्य सरकार ने यानी कि किस राज्य ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? तो किस देश की थी? अमेरिका देश की थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा यानी कि उनका निधन हो गया है? तो वह किस देश की थी दोस्तों? तो जापान देश की थी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो किस न्यायाधीश, कौन से न्यायाधीश थे? A.K. सीकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ एक और क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 25 मई को। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस संस्था के साथ खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो किस संस्था के साथ किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ किया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता मोहित बघेल का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंसर बीमारी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर था चीन। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बांध कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु ने किया है। ठीक है। अब कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे तो उसका आप टेस्ट ले लेते हैं दोस्तों। हमने पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए, फिर उसका रिवीजन करवा दिया। ठीक है। अब देखेंगे टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फटाफट, 3 सेकंड आपके पास समय है। ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम राज्य जो है तो खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
लॉकडाउन के कारण प्रभावित MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट पैकेज नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। जल्दी बताइए, आपके पास 3 सेकंड का समय है। तो रीस्टार्ट पैकेज नाम से एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की नई अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जानवी फूकन बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया है? वे किस देश की थी दोस्तों? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया देश की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्डिच ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन देश के थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अब है नेक्स्ट, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। ठीक है, टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है? तो किस कंपनी ने किया है? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एयरटेल अफ्रीका कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा किया है? जल्दी बताइए आंसर इसका। तो मोदी जी ने 500 करोड़ रुपए की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा किया? तो कितने करोड़ रुपए की किया? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम में एक अस्पताल में निधन हो गया? वे किस राज्य के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य के थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फेस्टिवला कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 23 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पिछले क्विज का जो आंसर था यहाँ देख लिए, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन AD5 का सफल मानवीय परीक्षण किया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है चीन, इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ने सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्विज था, किस राज्य में प्रवासी मजदूरों के लिए दीदी किचन शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। दोस्तों, आज के लिए जो क्विज है, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों, कमेंट में इसका सही आंसर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। थैंक्स फॉर ऑल।